नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी महाशक्तिशाली, बहुत ज़ोरदार, अति उत्तम साधना बताने सिखाने जा रहा हूं, जो साधना महाराज दशरथ के समय गुरु ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, गुरु विश्वामित्र जी ने सिखाई थी। बात क्या हुई थी वो पहले बात सुनो, मजा आएगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार क्या है, देखो तुलसी कृत में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारी रामायण है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। अयोध्या के बारे में भी एक चीज़ मिलती है। कौन है? अयोध्या के बारे में भी एक चीज़ मिलती है कि अयोध्या के जो लोग हैं ना, वो कैसे थे। हालांकि ये बात करने की नहीं है अभी, अपना साधना से रिलेटेड बात करने, तो अयोध्या के लोगों से क्या मतलब है, फिर भी बताते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक बात साफ लिखी है कि भरत जी राम के पीछे गए ना, राम जी को ढूंढने के लिए कि मैं राम जी को वापस लेकर के आऊँगा। तब नगर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने कहा कि भरत जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो बात खराब लगेगी। तो वो भी भरत जी को बोले कि हम भी आपके साथ चलेंगे, जोश जोश में बोल तो दिया। तो उन प्रतिष्ठित जैसे बड़े बड़े व्यापारी हैं और हैं, अब उनसे बहुत सारे लोगों का लिंक भी रहता है, सामान लाना करना, समय पर पैसा उधार लेना। तो वो भी बोले कि ये जा रहे हैं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे कि तुम देखो किसी काम के नहीं हो, हम राजा को ढूंढने के लिए गए, तुम हमारे साथ नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि हम भी साथ चलेंगे। तो अयोध्या के लोग ना उनके साथ चल दिए। अब पूरा जत्था, तब तुलसीकृत रामायण में तो अलग ही बताया गया, रामानंद सागर जी ने भी बहुत बढ़िया बताया है कि हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट, राम को मना। तीनों माताएं गई, सब कोई गए उनके साथ। लेकिन कहानी क्या है, कहानी उल्टी है। बात यह है कि भरत जी और तीनों माताएं वो सब तो गए, गुरु जो उनके गुरु थे विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, वो भी गए। वहाँ एक ऋषि थे, क्या नाम उनका, एक देखो जबलपुर जिन्होंने बसाया ना, जाबाल ऋषि भी उनके साथ थे। सुतीक्ष्ण मुनि के क्षेत्र में पहुँचे तो सुतीक्ष्ण मुनि ने क्या सोचा, सुतीक्ष्ण मुनि राम के बड़े प्रेम में थे। वो अपने गुरु के पास ले गए, उनका क्या नाम था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है। तो उन्होंने क्या सोचा कि राम जी की तलाश में आए हैं, राम जी की तलाश में आए, और ऐसे ही देखो नंगे पाँव, ऐसे कांटे वांटे चुभ रहे होंगे, कितना तकलीफ हो रहा होगा। अब एक रात का थोड़ी देर का रास्ता और है, मान लो जैसे 4-6 घंटे का रास्ता और है, तब तक मैं इनको विश्राम करवा दूँ, रात भी होने को आई है। तो उन्होंने क्या, अपनी माया से एक शानदार स्थिति वहाँ पैदा कर दी। फूल, बगीचे, रमणियाँ, अति सुंदर। और झाड़ी में कोई मदिरा पिलाती है, कोई जूस पिलाती है, कोई शरबत पिलाती है, कोई कुछ पिलाती है। खाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन, और वो मसंड लगे हुए, गिद्दे विद्दे, वहाँ सब इतनी शानदार व्यवस्था कर दी कि स्वर्ग भी शर्माने लगा। ये सब उन्होंने अपनी माया से कर दी। अयोध्या के लोग वहाँ जा कर के रुक गए, उस माया के अंदर आ गए, और आराम से अब इतना मज़ा आने लगा, इतना आनंद आने लगा। सुबह भरत जी ने कहा कि यार चलना है राम जी को ढूंढने के लिए चलना है। तो अयोध्या के लोगों ने कहा कि भरत जी आप एक काम करिए ना, आप चले जाइए, हम आपके पीछे पीछे आते हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो राम जी को ढूंढने के लिए अयोध्या की कोई पॉपुलेशन नहीं गई, वो वहाँ राम जी को ढूंढने के लिए नहीं गए। उन्होंने क्या है, उस भोग विलासिता के अंदर इतना रमा लिया कि राम जी को भूल गए। और राम जी को ढूंढने के लिए भरत जी की तीनों माताएं और जो 3 गुरु थे जावाल सहित, वो 3 गुरु ही वहाँ तक गए और कोई नहीं गया। निषाद राज गए, बाकी जो उनके साथ खास लोग थे जो राम से वास्तव में प्रेम करते थे, सिर्फ वही लोग गए। बाकी जो काम से प्रेम करते थे वो सब काम वासनाओं के भीतर आ गए। तो ये अयोध्या के लोग हैं। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, कहीं के भी लोग तो आदरणीय होते हैं, लेकिन राम से जो प्रेम है ना, उसकी बात आई तो मैंने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बात और बताते हैं। एक साधना, ऐसी साधना, एक महान साधना कि राम जब उत्पन्न हुए, राम जब अवतरित हुए, राम का जब अवतार हुआ, जब वो पैदा हुए, तो महाराज दशरथ को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने खजाने के दरवाजे खोल दिए वाल्मीकि रामायण के अनुसार।
और उन्होंने खजाने के इतने दरवाजे खोल दिए कि भिखारी से भिखारी, गरीब से गरीब आदमी धनाढ्य हो गया। वो उनके पास आता, मुंह खोलने से पहले राजा दशरथ उसको दान दे देते थे। और इतना दान दे दिया, इतना दान दे दिया कि गरीब से गरीब आदमी भी मजा करने लगा, ऐस मौज में आ गया वो। इतना दान पुण्य उन्होंने कर दिया। लेकिन इतना दान पुण्य करने से तो भैया पैसा तो लगता है ना, दान पुण्य फोकट में तो होता नहीं है। तो अयोध्या की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, अयोध्या की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब अयोध्या के राजा के पास पैसे बचे नहीं। तब वो गए महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र के शरण में कि गुरुदेव आप कुछ कीजिए उपाय। वशिष्ठ के पास गए तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि देखो ब्रह्म ऋषि वो हुए हैं, अब उनके पास बहुत सारी शक्ति है, हम चलते हैं विश्वामित्र जी के पास। तो वशिष्ठ जी और दशरथ जी गए विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी के पास गए तो उन्होंने क्या देखा कि विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो राजन, तुमने दानवीरता के कारण अपने अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है, तुम्हारी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई। अब मैं तुमको एक साधना सिखाता हूँ, उस साधना को तुम करो, थोड़ा सा समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन तुम 1000 हाथों से धन खर्चोगे तो भी तुम्हारा धन खर्च नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। 1000 हाथों से धन खर्च करोगे तो भी तुम्हारा धन खत्म नहीं होगा। इतना तुम दानी राजा हो, दान पुण्य जितना करोगे उतना तुम्हारे पास धन बढ़ता ही रहेगा। ऐसे में तुमको स्वर्ण प्रिया लक्ष्मी की साधना सिखाता हूँ। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने राजन महाराज दशरथ को स्वर्ण प्रिया लक्ष्मी की साधना सिखाई। उस साधना को करके अयोध्या की अर्थव्यवस्था को उन्होंने वापस ठीक किया। ये साधना जो है वो महर्षि विश्वामित्र की, वाल्मीकि रामायण में इसका जो है वो आता है, बातचीत आती है। हालांकि साधना की बात वाल्मीकि रामायण में नहीं आती, वाल्मीकि रामायण में यही बातें आती है कि अयोध्या की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन आगे क्या हुआ वो इस साधना के द्वारा हुआ। तो अब उन्होंने साधना शुरू की, ये विश्वामित्र जी की बताई हुई साधना है। तो ये साधना की कैसे जाएगी और एक गरीब से गरीब आदमी अपनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से ठीक कर लेगा। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपके पास कोई भी ऐसा एक शंख चाहिए। ध्यान से देखिए, ऐसा एक शंख चाहिए। ऐसा छोटा सा एक शंख ले आना, ज़्यादा बड़ा लाने की जरूरत नहीं है, तंबू जैसा उठा करके ले आओ, इससे कुछ नहीं होगा। छोटा सा एक शंख ले आना बहुत है। अब क्या है, ये शंख आपके पास है, आपको तांबे की एक प्लेट या थाली लानी है। तांबे की एक प्लेट या थाली लानी है। किसी भी शुभ तिथि में, किसी भी शुभ वार में, शुक्रवार हो, कोई शुभ तिथि हो, शुभ सब कुछ बढ़िया, ग्रह नक्षत्र सब बढ़िया हो, पंचांग में पंडित जी से दिखवा लेना। उसके बाद में क्या करना है, बिना उबाले हुए एतोप चावल, हम बंगाल में थे तो एतोप चावल बोलते थे, एटोप चावल। एटोप चावल का मतलब वो होता है कि उस पर कोई पॉलिश वॉलिश नहीं होती, सीधे चावल होते हैं, वो सीधे खेत से निकले सीधे आ गए आपके पास, उन पर कोई भी पॉलिश वॉलिश नहीं होती, सीधे चावल होते हैं। वो चावल आपको लेके आने। अक्षत अखंडित चावल, खंडित नहीं होना चाहिए, अखंडित चावल। अब मैं जो मंत्र बताऊं, लाल वस्त्र धारण करके, सुगंध उगंध वहाँ पैदा करके, अच्छी तरह से वहाँ धूप दीप करके खुशबू पैदा कर लेना, माँ लक्ष्मी का आह्वान करना, विश्वामित्र जी को याद कर लेना, विश्वामित्र जी के नाम का पहले ही भोग वगैरह चढ़ा करके, आहुति वगैरह चढ़ा करके उनको प्रसन्न करना कि ये गुरु विश्वामित्र जी, मैं आपकी शरण प्रिया लक्ष्मी जी की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। अब उस तांबे की प्लेट में, तांबे की थाली में एक लाल वस्त्र बिछा लेना। लाल वस्त्र बिछा करके और इस शंख को उस पर विराजमान कर देना। शंख को विराजमान कर दिया, मुंह ऊपर की तरफ रहेगा। अब आपको क्या करना है, एक चावल उठाना है, एक मंत्र पढ़ना है। एक चावल उठाना है, एक मंत्र पढ़ना है और वो चावल इस शंख में डालते जाना है। एक चावल उठाया, एक मंत्र पढ़ा, चावल को शंख में डाल दिया। एक चावल उठाया, एक मंत्र पढ़ा, शंख को इसमें डाल दिया। अब इसमें आपको 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, कितना दिन लगे ये आपकी टेंशन है। साधना उसी तरह से चलेगी। अगर 2 दिन लगे तो फिर वही दिया धूप करके, बढ़िया सुगंधित माहौल करके, लाल वस्त्र धारण करके, साफ शुद्ध और पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बैठ करके इस साधना को आप करेंगे। आपका जिस दिन चावलों से फूल भर गया है, उस दिन उस लाल कपड़े में इसको बांध करके और आप माँ लक्ष्मी को याद करते हुए तिजोरी में इस शंख को रख दो। जहाँ भी आपकी तिजोरी हो, अलमीरा हो, जहाँ भी रुपये पैसे रखते हो, उसमें रख दो। आप आश्चर्य करोगे, यकीन मानो मेरा, आप आश्चर्य करोगे कि आप
अपनी जिंदगी में जितना धन खर्च करोगे उतना ही धन आपके पास बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और कुछ समय में, कुछ दिनों में आपका नाम धनाढ्य लोगों में गिना जाना शुरू हो जाएगा। ये एक अभूतपूर्व साधना है, एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, जो गुरु से दीक्षित होकर के ही आपको इस साधना को करना चाहिए। जिसने इस साधना को संपन्न कर लिया उसने अपने जीवन में पलट करके नहीं देखा, उसका जीवन एकदम लिफ्ट कर गया, उसके जीवन में गजब का डेवलपमेंट हो गया। लेकिन साधना में कुतर्क नहीं चलता। कुछ लोग करेंगे, मुझे पता है उनके कीड़ा रहता है, तो कुतर्क करेंगे, वो कुतर्क करेंगे, उनको तो भगवान वैसा ही रखेगा। लेकिन जो कुतर्क नहीं, विनम्र भाव से इस साधना को करेगा, उस आदमी को परमात्मा की कृपा से, राम की कृपा से, विश्वामित्र जी की कृपा से 100% परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इस साधना में जो मंत्र है वो मंत्र आपको गुरु से दीक्षित होकर के लेना है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मंत्र बताता हूँ। ओम श्रीम श्रीम ऐं स्वर्ण लक्ष्मी सिद्धिर्भवत जाग्रे मम ग्रहे पूर्ण लक्ष्मी नमः। इस प्रकार से मंत्र, इसमें और क्या करना है, कैसे करना है, पूरा विधि विधान गुरु से समझ करके फिर इस साधनों को आप करेंगे तो इतना लाभ में रहेंगे जितने कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और साधना करके आप अपना और दूसरों का जीवन सुधार सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।